नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कुछ दिनों पहले आपने एक समाचार सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि एक व्यक्ति चिड़ियाघर में घूमने के लिए गया हुआ था और वहाँ शेर के पिंजरे के पास वो पहुँच गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि यदि भगवान है तो ज़रूर मेरी रक्षा करेगा, यदि भगवान है तो ज़रूर मेरी रक्षा करेगा। और वो जो शेर था उसके बाड़े में कूद गया। शेर वहाँ आया और उसे अपना भोजन बना लिया। कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं कि हम परमात्मा के अस्तित्व को इस प्रकार से परखने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग 20वीं मंजिल पे खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि यदि परमात्मा होंगे, तो ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे और वहाँ से कूद जाते हैं। परिणाम क्या होता है, ये आप सब जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या भेद है, एक बारीक लकीर है जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे और परमात्मा कहाँ और किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, कहाँ हमें उनकी मदद माँगनी चाहिए, इस पर भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए। यदि मैं एक चाकू लूँ और अपने हाथ पे चला दूँ और कहूँ यदि परमात्मा है तो खून नहीं निकलेगा, तो शायद ये बात तार्किक नहीं है, तर्कसम्मत नहीं है। इसीलिए इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिस पे कई बार हम लोग कहीं न कहीं श्रद्धा और अंधश्रद्धा वाली जो बात होती है, वहाँ उलझ कर रह जाते हैं। आइए आज की इस चर्चा में भ्राता जी से जानेंगे कि सत्य क्या है और किस प्रकार इस चीज़ को हम समझें। पहले अभिनंदन करते हैं उनका। स्वागत है भ्राता जी आपका। थैंक यू। यक्ष प्रश्न, कैसे इस बात को समझा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों में उलझे हुए होते हैं और अपने-अपने मत के अनुसार अपनी-अपनी बात को रखते हैं। हमारी श्रद्धा और हमारी भावना विवेक युक्त होनी चाहिए, ब्लाइंड नहीं। अगर वो विवेक युक्त नहीं है तो ऐसे ही होगा जैसे शेर ने उस व्यक्ति का हाल किया। हुँ, या कोई व्यक्ति 25वीं मंजिल से कूदे और सोचे भगवान मुझे बचा ले। भगवान तो बचाना चाहता था कि तुम कूदो नहीं, पर तुमने उसकी आवाज सुनी नहीं। भगवान ने तो तुमको विवेक दिया था कि शेर बहुत हिंसक है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पर तुमने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें भगवान नहीं कुछ करेगा। मनुष्य जो विवेकशील प्राणी है, उसे स्वयं एक यथार्थ निर्णय लेना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। रही बात ये कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता, पहले ये जानना जरूरी है कि वो है कौन और उसके कार्य हैं क्या। हर एक के अपने नियत कार्य होते हैं, एक ही के सारे कार्य नहीं होते हैं। परिवार में भी माँ का अलग काम है तो बाप का अलग है, तो बहनों का अलग है तो भाइयों का अलग है। भगवान भी सृष्टि का नियंता है, वो सृष्टि का बीज रूप है, उसके कार्य भी अलग हैं। इसके लिए उसको जानना, इसका संपूर्ण ज्ञान रखना परम आवश्यक है। बिल्कुल। तो यहीं पे व्यक्ति थोड़ा-सा उलझ जाता है भ्राता जी और समझता है कि शायद जैसे कई बार ये देखा जाता है कि कुछ संत महात्मा थे और उन्होंने वो जंगल में सफ़र कर रहे थे और शेर आ गया और कुछ भी नहीं किया, तो वो भी सोचते हैं कि शायद भगवान की याद में वो थे, तो हम भी ऐसा करके देखें। तो कई बार ये चीज़ें थोड़ी-सी उलझन पैदा कर देती हैं कि वास्तव में फिर सच्चाई क्या है और विश्वास कई लोगों का इस बात को लेकर के डगमगाने लगता है। संत जंगल में यात्रा कर रहे थे, हो सकता है उस संत का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा हो, जी। उसके वाइब्रेशंस दूसरे की हिंसा को अहिंसा में बदलने के लिए समर्थ हों। इसलिए जैसे ही वो जा रहा था, उसके चारों ओर एक पावरफुल वाइब्रेशंस, एक पावरफुल ऑरा बनता जा रहा था और उसके फैलाव से हिंसा की वृत्ति अहिंसक वृत्ति में बदल रही थी। तो शेर जैसे ही आया और उसका चित्त भी शांत हो गया। यह संभव है कि उसने शेर पर दृष्टि डाल दी हो, उसकी दृष्टि में बहुत पावर रही हो। और तीसरी ये भी संभावना है, पेट भरा है, तो वो कुछ तब नहीं वो कुछ करता। नहीं करता है। वैसे ही एक हाँ बात हाँ याद आगे हाँ। बहता जी कि एक बार एक वृद्ध जी जंगल से गुजर रहे थे। अब शेर आ गया उनको खाने के लिए तो वृद्ध ने विनती की कि भई अब मुझे मत खाओ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, किसी जवान को खाओ जिसका खून गरम हो। तो शेर ने कहा आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। बस ऐसे ही है। तो किसी एक की कॉपी करना किसी दूसरे को, ये विवेक युक्त निर्णय नहीं है। जी। इसलिए हमें अच्छी तरह जान लेना होगा कि भगवान क्या है। दूसरे व्यक्ति में वाइब्रेशंस ही नहीं है, वो शेर से आंख ही नहीं मिला सकता, वो शेर को देख के मूर्छित होके गिर जाएगा कि खा लो आओ, समर्पित कर दिया है सब।
तो ये सब की अपनी अपनी शक्तियां हैं। जी। हर व्यक्ति संभाजी नहीं हो सकता जो शेर का मुंह फाड़ दे, हर व्यक्ति शिवाजी नहीं हो सकता जो बहुत बहादुर हो। जी। ऐसे बहुत राजपूत राजकुमार हुए जिन्होंने शेर को बिल्कुल हाथों से निहत्ते ही नष्ट कर दिया। लेकिन ये अपनी शक्ति, अपनी विल पावर, अपने वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है। यूं ही कुछ कर बैठना और भगवान पर दोष रख देना या उसमें विश्वास खो देना, ये विवेकशीलता मतलब हमें विवेक का प्रयोग करना है, ये कहा जाएगा। और कई लोग ये भी जो कहते हैं भ्राता जी, भगवान मरे हुए को जिंदा कर दे, या मक्खी मच्छर जो भी हैं वो भी यदि मर गए हैं उन्हें जिंदा करे। आत्मा अविनाशी है और एक शरीर छोड़ दूसरा लेना अपने कर्म के अनुसार वो आत्मा को करना ही है। इसमें भगवान का कोई रोल है ही नहीं। भावना रखना भी विवेकहीन भावना है, इससे भी कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो आजकल भक्ति में ज्यादातर देखा जाता है भ्राता जी, चमत्कार को नमस्कार, जिस मंदिर में, जिस स्थान पे, जहां से भी उन्हें कुछ इस प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं, छोटा मोटा चमत्कार भी, किसी ने भभूत निकाल दिया, किसी ने बीमार को थोड़ा सा ठीक कर दिया, या थोड़ी थोड़ी चीजें जो देखने में आती हैं, वहां वो सोचते हैं कि भगवान है तो यही है। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, जादूगर भी ये काम करते रहते हैं। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण परमहंस का किस्सा है कि एक व्यक्ति बड़े नशे से आया कि मैं नदी को पार करके आया हूँ, नदी पर चलकर। तो पूछा, बताया बड़े नशे में था, जल गमन सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है। कहा कितने साल लगे हैं? कहा 12 साल मैंने साधना की है, बहुत जबरदस्त। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, अरे भाई उन दिनों 25 पैसे लगते थे, 25 पैसे नाव वाले को दे के पार कर लेते, 12 साल वेस्ट कर दिए। इसमें कुछ जन कल्याण का काम करते तो कितना भला होता लोगों का। तो भभूत निकाल देना, वो तो वैसे ही निकली पड़ी रहती है। खैर, सेकंड स्थिति है कि किसी के रोग ठीक हो जाना, किसी के बिगड़े हुए काम बन जाना, किसी का बच्चा जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा वो क्लियर कर ले। ये भावनाओं का भी प्रभाव है और ये उन संत महात्माओं में या उन देवियों में जिनकी वो मूर्ति हैं सिद्धि भी होती है, ये एक अलग चीज है। लेकिन परमात्म शक्ति कुछ और है, जो सिद्धि दाता है, जो सिद्धि दिखाने वाला नहीं। सिद्धि दिखाने वाले दूसरे लोग होते हैं। वैसे भी हमारे योग दर्शन में इस बात को स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर तुम्हारे पास बहुत शक्तियां आ जाए तो उनका प्रयोग चमत्कारों में नहीं करना। फिर भी लोगों के बिगड़े काम बनाने होते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करना होता है, तो ये शक्तियां मनुष्य साधकों के पास आती हैं। भगवान तो सिद्धि और शक्तियों का दाता है, वो चमत्कार नहीं दिखाएगा, ये बात सबको बहुत अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। लेकिन एक काम वो अवश्य करता है, साक्षात्कार कराना। साक्षात्कार कराने की दिव्य दृष्टि की चाबी उसके पास है, लेकिन वो उसकी मर्जी है, वो किसे कराए और किसको न कराए, कौन उसके योग्य है और कौन अयोग्य है, ये बात तो वही जानता है और वही इसका निर्णय करता है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों से भगवान को परखना ये बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, कैसे थोड़ा सा स्पष्ट समझें कि श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है, या विश्वास, अति विश्वास या अंधविश्वास, इसे कैसे हम समझें? कुछ स्पष्टीकरण यदि मिल जाए। हाँ, मैंने इसके लिए ही पहले ही कहा कि पहले मैं कौन हूँ जिसे विश्वास करना है, इसकी जानकारी, अपनी शक्तियों की उसमें जानकारी होगी, अपनी मूल स्थिति की जानकारी होगी कि जब हम परफेक्ट थे तो हम कैसे थे। फिर परमात्मा क्या है उसकी संपूर्ण जानकारी। तो जब दोनों का सद्विवेक हमें प्राप्त हो जाता, परफेक्ट विजडम, मैं कौन और मेरा परमपिता परमात्मा कौन, तब वो समझ सकता है ये अंधश्रद्धा है, ये श्रद्धा है, या ये अति श्रद्धा है। और तब मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करता है, तब वो अंधश्रद्धा का प्रयोग नहीं करता, तब वो अति श्रद्धा का प्रयोग नहीं करता, तब केवल वो फेथ का प्रयोग करता है, जो श्रद्धा से एक अलग हटकर चीज है। निश्चय, स्वयं में भी निश्चय और परमात्मा शक्तियों में भी निश्चय। मतलब ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके आधार पे ही हम ये समझ सकेंगे कि क्या श्रद्धा है, क्या अंधश्रद्धा है, और हम विश्वास का प्रयोग करेंगे जहाँ कहीं भी हमें जो कार्य करना होगा।